रामपुर की उपजाऊ मिट्टी में दो किसानों की तकदीरें साथ साथ पल रही थीं। एक था किशन, जिसके लिए खेती पूजा थी। उसके हाथ मिट्टी को छूते तो जैसे सूखी जमीन में भी जान आ जाती। उसकी फसल की हरियाली दूर से ही चमकती थी। उसी के खेत से सटा हुआ खेत था कौशल का। कौशल मेहनत तो करता था, पर उसकी आंखों में संतोष नहीं, सिर्फ ईर्ष्या थी। जब भी वो किशन के लहलाते खेत को देखता तो उसके सीने पर सांप लौटने लगते। उसे यकीन था कि किशन के पास कोई जादुई बीज या खाद है जिसे वो दुनिया से छिपाए हुए है। मेरी मेहनत में क्या कमी है, जरूर ये कोई टोटका करता है, वो मन ही मन कुढ़ता। उसकी ये ईर्ष्या धीरे धीरे एक भयानक विचार में बदल गई। उसने सोचा, अगर मैं किशन की बराबरी नहीं कर सकता तो उसे बर्बाद तो कर ही सकता हूँ। इसी सोच ने उसके अंदर के इंसान को मार दिया और एक शैतान को जन्म दिया। वो शहर से चुपके से एक ऐसा जहरीला रसायन खरीद लाया जो फसल को अंदर से जलाकर सुखा देता था। एक अमावस की रात थी। आसमान में न चांद था न तारे। घुप अंधेरे में कौशल किसी अपराधी की तरह अपने घर से निकला। उसके हाथ में रसायन की एक छोटी सी थैली थी, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी इंसानियत का जहर अपने हाथों में लिए हुए है। दबे पांव वो किशन के खेत में घुसा। लहलाती बालियों को देखकर एक पल को उसका हाथ रुका, पर फिर किशन का हंसता हुआ चेहरा याद आते ही उसके मन की नफरत जाग गई। उसने थैली खोली और उस जहरीले पाउडर को फसल की जड़ों के पास छिड़कना शुरू कर दिया। हर एक चुटकी जहर के साथ वो किशन की मेहनत और उम्मीदों का गला घोंट रहा था। अपना घिनौना काम करके वो चुपचाप लौट आया। अगले 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर किशन के हरे भरे खेत के बीच में पीले धब्बे उभरने लगे। किशन ने सोचा, शायद कोई कीड़ा लग गया है। उसने दवा छिड़की, पानी भी दिया, पर वो पीलापन किसी कैंसर की तरह फैलता गया। जो पौधे कल तक हवा में झूम रहे थे, वे आज मुरझाकर गर्दन झुका चुके थे। किशन की आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत राख हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जमीन उससे क्यों रूठ गई है। गांव वाले भी हैरान थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किशन की फसल खराब हो। कौशल ऊपर से तो हमदर्दी दिखाता, पर अंदर ही अंदर अपनी जीत पर मुस्कुराता था। किशन टूट चुका था, पर हारा नहीं था। उसे शक हो रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। सच का पता लगाने के लिए उसने रात में अपने खेत की रखवाली करने का फैसला किया। अंधेरी रात में वो एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। रात के सन्नाटे में उसे सिर्फ अपनी धड़कनें और झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। आधी रात के करीब उसे खेत में एक परछाई चलती हुई दिखाई दी। उसका दिल धक से रह गया। जैसे ही वो साया पास आया, किशन ने उसे पहचान लिया। वो कौशल था। उसके हाथ में वही जहर की थैली थी और वो बची खुची हरी फसल पर उसे छिड़क रहा था। किशन के लिए ये नज़ारा असहनीय था। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द था। कौशल भाई, बस करो। कौशल ने जैसे ही किशन की आवाज सुनी, उसके हाथ से जहर की थैली छूट गई। वो पत्थर की तरह जम गया। उसे लगा आज वो जिंदा नहीं बचेगा, पर किशन ने आगे बढ़कर उसे मारा नहीं। उसने मुरझाई हुई फसल को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो मेरा गला घोंट देते। मेरी इस बेजुबान माँ यानी धरती को जहर क्यों पिला दिया? इसने तो तुम्हारा भी पेट भरा है। किशन के ये शब्द किसी चाबुक की तरह कौशल के दिल पर लगे। उसकी आंखों के सामने किशन का भोला चेहरा और जमीन का दर्द घूम गया। उसे अपनी नीचता पर इतनी ग्लानि हुई कि वो किशन की पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो किशन, मैं लालच और जलन में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी फसल नहीं, अपनी इंसानियत जलाई है। किशन ने उसे उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर नफरत नहीं। उसने कहा, फसल तो अगली बार फिर उग जाएगी, पर अगर इंसानियत मर गई तो कुछ नहीं बचेगा। उस दिन की बात कौशल सचमुच बदल गया। उसने किशन के साथ मिलकर उस जहरीली जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये आसान नहीं था, पर किशन की अच्छाई और कौशल के प्रायश्चित ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अगली फसल जब तैयार हुई तो दोनों के खेतों में हरियाली थी, पर इस बार कौशल की आंखों में ईर्ष्या नहीं, बल्कि अपने भाई जैसे दोस्त के लिए सम्मान और कृतज्ञता थी। उसने सीख लिया था कि जहर से सिर्फ विनाश होता है, जबकि प्यार और माफी बंजर जमीन पर भी सोना उगा सकती है।